अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर इमरान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने 8.1 एक्सरसाइज सॉल्व की थी जो कि अलजबरा की थी, और उसका लिंक आपके सामने आ रहा होगा। अगर आपने 8.1 अभी तक सॉल्व नहीं की तो पहले वो सॉल्व कर लें, फिर 8.2 की तरफ आएँ। तो 8.1 में हमने कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस किए थे अलजबरा से रिलेटेड। अब हम 8.2 के अंदर इसकी मज़ीद फर्दर सिंप्लिफिकेशन देखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमसे कहा जा रहा है कि हमने पोलिनोमियल्स को ऐड करना है। पोलिनोमियल क्या है? पोलिनोमियल को आप फ़िलहाल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कह सकते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस उनको कहते हैं जिन एक एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास कुछ टर्म्स होती हैं, 2 टर्म्स या 3 टर्म्स होती हैं, उनको हम ऐड कर लें तो वो एक्सप्रेशन बन जाता है। तो अब वो जो एक एक्सप्रेशन है लेफ़्ट पे और एक एक्सप्रेशन है राइट पे, हमने इन दोनों को ऐड करना है। अब ऐड करने के 2 मेथड हैं। पहला मेथड है ऐड हॉरिजॉन्टली। तो ज़्यादातर ये इस्तेमाल होता है, जल्दी है और बड़े बड़े क्वेश्चंस के अंदर ये इस्तेमाल होता है। पहले इससे स्टार्ट करते हैं, फिर आपको वर्टिकली बताऊंगा। अगर आपको वर्टिकली समझ आता है वर्टिकली से कर लें, हॉरिजॉन्टली समझ आता है तो हॉरिजॉन्टली से कर लें। तो मेथड 1 है हमारा हॉरिजॉन्टली। देखते हैं हॉरिजॉन्टली कैसे सॉल्व करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को। आपके सामने जो पहला पार्ट आ रहा है इसके अंदर हमें 2 एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, इनको ऐड करना है। तो ऐड हॉरिजॉन्टली कैसे करेंगे देखते हैं। आपने एज इट इज जैसे ऊपर लिखा हुआ है आपने वैसे ही लिखना है, बीच में प्लस का साइन डालना है और फिर दूसरा वाला एक्सप्रेशन लिख लेना है। अब ब्रैकेट्स आप नेक्स्ट स्टेप में ख़त्म कर देंगे और एज इट इज आपने नीचे लिख लेना है। अब आपने देखना है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2 हो गए। तो जब भी आपके पास वेरिएबल के साथ कोई भी कांस्टेंट ना हो, जैसे यहाँ पर आप देखें ना 2 है ना 5 है, जैसे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसके साथ कुछ भी नहीं है। तो जब वेरिएबल के साथ कुछ भी ना हो कांस्टेंट के तौर पर, तो हम उसको 1 कंसिडर करते हैं कि इसके साथ 1 है। तो लेट्स सपोज अगर मैं आपसे कहूँ कि 1x स्क्वायर है और ये 1x स्क्वायर है, यानी लिखा हुआ है इसके साथ, तो 1 + 1 कितना होता है? 2। तो 2 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा कांस्टेंट और साथ हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर। यानी कि आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि अगर आपके पास एक एप्पल है और आपके भाई के पास एक एप्पल है, आप जब दोनों को ऐड करते हैं तो क्या कहते हैं? 2 एप्पल्स। इसी तरह अलजेब्रा के अंदर जब आप एक x और दूसरे x को ऐड करते हैं तो वो 2x बन जाता है। जैसे वहाँ पर 2 एप्पल या 2 मैंगोज या 2 पेंसिल्स हो जाता है, इसी तरह अलजेब्रा के अंदर x + x 2x हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देख लें कि यहाँ पर है 2xy, इसके साथ प्लस है और इसके साथ लिखा हुआ है -2xy। तो अगर आपके पास एक एप्पल है और आपसे वो एप्पल माइनस यानी कि ले लिया जाए तो आपके पास कितने एप्पल्स बचेंगे? 0। इसी तरह यहाँ पर 2xy में से जब 2xy हम माइनस कर देंगे तो आपके पास बचेगा 0। वैसे लिखते नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, आगे इसको हम ख़त्म कर लेंगे। अब हमारे पास फिर y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वही एप्पल वाली मिसाल है, 1 एप्पल प्लस 1 एप्पल 2 एप्पल। इसी तरह y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 2y स्क्वायर। तो आपके पास जो फाइनल आंसर बचेगा वो आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। तो आपके पास आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर और ये आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर आपको यहाँ से ही समझ आ गई है तो आप इंशाल्लाह आपको आगे भी कोई मसला नहीं आएगा, और अगर यही समझ नहीं आए तो फिर पहले इसको समझने की कोशिश करें। अब चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ। मेरा मशवरा आपको यही है कि हॉरिजॉन्टल मेथड से ही करें, आगे आपको वो काम आने वाला है।
आगे मज़ीद बड़े सवाल आएंगे, फिर आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे और बड़े सवाल आएंगे, तो हॉरिजॉन्टली तौर पर आप आसानी से जैसे 2+2 करते हैं सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आपको वर्टिकली तौर पर मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको एक दफ़ा बता दूं ताकि आपको उसका भी पता हो कि वो कैसे सॉल्व होता है। फिर आपकी आगे मर्ज़ी है, आप उससे कंटिन्यू करते हैं या हॉरिजॉन्टल से। बाकी मैं जो हूँ क्वेश्चंस हॉरिजॉन्टली मेथड के साथ करवाऊँगा आपको। सबसे पहले आपने फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन लिख लेना है 2xy + y², और सेकंड वाला एज इट इज़ हमने x² के नीचे x² - 2xy + y²। इसकी आप मिसाल ऐसे ही ले सकते हैं जैसे 2 + 2 = 4, ये आपके पास हॉरिजॉन्टली है, और वर्टिकली आप देखें तो 2 + 2 4, ये वर्टिकली है, ये हॉरिजॉन्टली। तो ये वर्टिकली हम इस तरीके से कर रहे हैं। x², जब भी किसी x टर्म के साथ कुछ ना लिखा हो तो हम उसको प्लस लेते हैं, कंसीडर करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ हम समझेंगे +x² + x², तो यहाँ पर हो जाएगा 2x²। यहाँ पर देखें सेम वैल्यूज है लेकिन माइनस आ रहा है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो इनको हम कैंसिल कर देंगे और उसके बाद +2y² हो जाएगा। तो ये वर्टिकल मेथड है, आपको इससे आसान लगता है इससे कर लें, हॉरिजॉन्टल लगता है हॉरिजॉन्टल से कर लें, पर मैं आपको फिर बता दूं कि मैं एक्सरसाइज हॉरिजॉन्टल मेथड के साथ ही आपको करवाऊंगा। पार्ट नंबर 2 के अंदर आप देखें, लंबा काफ़ी हो गया लेकिन इतना मुश्किल नहीं है जैसे आपको दिखने में लग रहा है। अभी आप सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा पार्ट नंबर 2 को। सबसे पहले आप फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन लिख लें, +3x² y - 2xy² + y³ प्लस, इस बार ब्रैकेट नहीं लगा रहे, वो सिर्फ आपको बताने के लिए था, एक एक्स्ट्रा स्टेप था, तो वो आप लगाते हैं तो लगा लें, वैसे सॉल्व इसी तरह होगा। अब आपने सबसे पहले देखना है कि x³ क्या आ रहा है, ये वेरिएबल क्या दोबारा रिपीट हो रहा है, तो ये यहां पर रिपीट हो रहा है x³ और यहां पर 2x³। ये याद रखें कि वेरिएबल और वेरिएबल का एक्सपोनेंट यानी वेरिएबल की पावर अगर सेम होगी तब ही ऐड होगा। x² को आप x में नहीं ऐड कर सकते, x³ को आप x² में नहीं ऐड कर सकते, ठीक है, तो ये जरा आपने ध्यान रखना है। अब यहां पर x³ + 2x³ है हमारे पास, तो इसको हम देख लें, जैसे वही था 1 एप्पल और ये 2 एप्पल है, तो आप जब ऐड करेंगे तो 3 एप्पल्स हो जाएंगे, और यहां पर आप करेंगे तो 3x³ हो जाएगा। इस तरह सेकंड पे आप देखें कि 3x² है, तो आप बताएं कि x² क्या दोबारा आ रहा है? हाँ जी आ रहा है। तो ये आप अगर इसको देखना चाहते हैं, यहां आप साइड पे लिख लें, साइड पर करके देख लें कि इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब देखें प्लस यहां पर है, वो आप यहां पर लिख लें, और 5 के साथ माइनस है साथ। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, बाद वाला साइन लिख देते हैं। बाद वाला बेटा साइन नहीं लिखना होता है, जो उस टर्म से पहले साइन आ रहा होता है वो उसका साइन होता है, जैसे ये माइनस हमने लिखा। अब आप देख लें, दूसरी बात जो आपको जहन में रखनी है वो ये है कि आपने देखना है कि टर्म बड़ी कौन सी है, क्या 3 बड़ा है या 5 बड़ा है। जो भी बड़ा होगा साइन आपने उसका लगाना है। जैसे यहाँ पर 5 बड़ा है तो 5 के साथ साइन है माइनस का, माइनस लगाएंगे, और हमने इसमें ऐड करना है या सबट्रैक्ट करना है, ये कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपने करना है साइंस देखनी है, एक का प्लस है एक का माइनस है, तो प्लस माइनस होता है माइनस, यानी कि इसमें हम करेंगे माइनस, तो 5 में से 3 गया 2 आ गया, 2x²y। अब ये प्लस माइनस वाला क्या चक्कर है, ये आपके सामने एक मैं टेबल बना देता हूं। अगर आपके सामने प्लस माइनस आ जाए तो माइनस, माइनस प्लस आ जाए तब भी माइनस, अगर दोनों माइनस हैं तो प्लस, और अगर दोनों प्लस हैं तब भी प्लस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आप दो टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, जो भी करें, आपने दोनों के साइन देख लेने हैं। अब ये साइंस डिफरेंट है, जब भी साइंस डिफरेंट होंगे, जैसे यहाँ ऊपर दोनों में बताया,
तो रिजल्ट आपने क्या करना है, उनको सब्ट्रैक्ट करना है। और अगर आपके पास जो साइंस हैं दोनों सेम है, अगर दोनों का माइनस होता तो हम इनको ऐड कर लेते, और अगर दोनों का प्लस होता तब तो वैसे भी ऐड ही करना था। ये थोड़ा सा आपने अलजेब्रा के अंदर ध्यान रखना है। उम्मीद है अगर आपने 6 क्लास में पढ़ा हुआ है तो ये चीज़ आपको पता होगी कि कैसे करते हैं। तो यानी अगर आपके साइंस डिफरेंट है, जैसे यहाँ पर था तो हमने इनको माइनस किया, 5 में से 3 गया तो 2 आ गया, और साइन किसका लगाया, बड़ी वैल्यू का। देखिए 5 बड़ा था तो 5 के साथ माइनस है, यहाँ माइनस लगाया। उम्मीद है आपको दोबारा ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2x² y आ गया। सेकंड पे हमारे पास है -2xy²। अब देखें x/y² वेरिएबल है, यहां पर आ रहा है, यहां आपके पास आ जाएगा -2xy² और -3xy²। ये दोनों वैल्यूज हमने लिख ली। अब आप बताएं बड़ा कौन सा है, 3 के साथ साइन है माइनस का तो माइनस लगेंगे, और जो है साइंस दोनों है माइनस माइनस यानी कि सेम है। तो जब भी सेम साइंस हो तो हम क्या करते हैं, प्लस यानी कि ऐड इनको करेंगे। 3 + 2 आ जाएगा आपके पास 5xy²। तो यहां पर आप लिखेंगे -5xy²। लास्ट हमारे पास जो बचा है वो है y³ - 2y³। तो y³ - 2y³, इससे फर्क नहीं पड़ता बड़ा ऊपर लिखे छोटा ऊपर लिखे, क्योंकि अब आप बड़ी क्लास में आ गए, अलजेब्रा आ गया, तो आपने इसको टेक्निकली तौर पर सॉल्व करना है। इस पर आपने देखना है साइन बड़े का लगेगा, बड़ा कौन सा, 2 बड़ा है तो माइनस लगेगा, और इसके साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब है प्लस है। और जब साइन आपके पास डिफरेंट आ जाए तो करते हैं माइनस, तो 2 और 1 माइनस करेंगे तो आपके पास 1 बच जाएगा, जो कि हम लिखते नहीं है, यहाँ 1 है लिखते नहीं है लेकिन, तो -y³ आपके पास आ जाएगा। तो ये रहा आपका आंसर। बहुत ही इंटरेस्टिंग अलजेब्रा के ये सवालात हैं, आपको उम्मीद है कि इसमें कोई इशू नहीं आया होगा। पार्ट नंबर 3 को देखते हैं कि ये कैसे हमने ऐड करना है। सबसे पहले आप फर्स्ट वाला लिखेंगे एक्सप्रेशन, उसके बाद सेकंड वाला लिखेंगे, उसी तरह आपने देखना है कि A5 दोबारा क्या आ रहा है, तो यहां पर आप देखें आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5A5। उसके बाद A³ आप देखें तो ये यहां पर आ रहा है, यहां पर 1 है, यहां पर 3 है, तो ये हो जाएगा 4A³ आप कहेंगे सर यहाँ 1 तो है ही नहीं, तो बेटा थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लें। मैंने आपको बताया था कि जिस वेरिएबल के साथ कांस्टेंट ना हो उसके साथ 1 होता है। उसके बाद -2AB³ है, AB³ कहां पर है, यहां पर है। अब ये दोनों सेम है और साइंस डिफरेंट है, तो हम इन दोनों को कैंसिल कर देंगे, इनका कुछ भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद आपके पास आता है 5B³ और प्लस B³ और 5B³ आपके पास हो जाएगा 6B³। ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। पार्ट नंबर 4 देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। इसमें भी आपने फर्स्ट एक्सप्रेशन पहले लिख लेना है, उसके बाद सेकंड एक्सप्रेशन लिख लेंगे, (8xy4). आप देखें कि क्या x4y दोबारा आ रहा है, यहां पर देखें आ रहा है, यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, तो हो जाएगा 3x4y। उसके बाद -x³ y² है, मतलब 4x³ y², तो x³ y² आप देखें कि यहां पर आ रहा है। अब यहां पर दोनों माइनस हैं, तो पहले तो आपने यहां पर मैं आपको दोबारा एक दफा समझा देता हूं, 4x³ y
माइनस 4x³ y, हाँ स्क्वायर भी है इनके साथ। अच्छा, साइन बड़े वाले का लगता है, दोनों ही बड़े हैं, माइनस लगा दें, माइनस माइनस प्लस होता है यानी कि इनको ऐड करेंगे तो 4 और 4 8 हो जाएगा, 8x³ y²। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा -8x³ y²। अब देखें x² y³ क्या दोबारा आ रहा है, तो ये दोबारा आ रहा है, ये माइनस है ये प्लस है, तो इन दोनों को भी कैंसिल कर दें। सेम वैल्यूज डिफरेंट साइंस विल बी कैंसल्ड। यहां पर आप देखें x और ये दोनों जो है, यहां पर आप साइन लगाएंगे बड़े वाले का, यानी कि 8 के साथ प्लस है तो प्लस लगेगा, और प्लस माइनस माइनस यानी कि इन दोनों को आप माइनस करेंगे, तो 8 में से 7 निकालें तो आपके पास 1 बचता है, और वेरिएबल के साथ 1 लिखते नहीं, तो ये आपका फाइनल आंसर है। पार्ट नंबर 4 नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया? क्योंकि वो बिल्कुल सेम चल रहा है, पहले 3 करा चुका हूँ, टोटल 5 पार्ट्स हैं, तो एक आपको खुद करना होगा प्रैक्टिस के लिए, उसी से मुझे पता लग जाएगा कि आपको पीछे समझ आई है कि नहीं। 5th इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है शायद आपको इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा था तो मैंने इसको ऊपर नीचे करके लिख दिया, इसको हम फर्स्ट स्टेप के अंदर लिखेंगे दोबारा से। अब कोमा जहां पर आ रहा है वहां पर हमने लगाया प्लस को, और 4ab5 माइनस 8a² प्लस 6a³ माइनस 6a4b² प्लस 4a5b। देखा आपने कितना बड़ा है, पूरे मेरे बोर्ड पर आ गया। तो ab5 को आप देखें क्या दोबारा आ रहा है, ab5 एंड नॉट a5b। तो ab5 हमारे पास यहाँ पर सिर्फ ये है, तो 1 + 4 5 हो जाएगा, 5ab5, और a²b4 क्या हमारे पास है। अच्छा, ये जो है ये a²b4 है, यानी यहाँ पर भी a²b4। अच्छा, a²b4 हमारे पास ये आ गया, तो ये 12 - 8 है, ये आपके पास 4a²b4 आ जाएगा। माइनस इसलिए किया क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और साइन प्लस कैसे लगाया क्योंकि 12 बड़ा है और उसके साथ प्लस है। ये बातें आपको पीछे समझा चुका हूं। a³ b³ हमारे पास आ रहा है दोबारा, हाँ जी आ रहा है। अच्छा, ये दोनों सेम है और साइन इनके डिफरेंट है, इन दोनों को कैंसिल कर देंगे। a4b² क्या हमारे पास है, हाँ जी 10 और 6 है, तो ये 4a4b²। साइन प्लस का लगा और प्लस माइनस माइनस हुआ है, और साइन प्लस का लगा। अच्छा, a5 माइनस a5b और प्लस, तो ये आपके पास हो जाएगा 3a5b। 3 इसलिए आया क्योंकि प्लस माइनस माइनस था तो माइनस किया, और साइन प्लस कैसे लगा क्योंकि 4 बड़ा था, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपकी एक्सरसाइज 8.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया।